Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA Harsh Sompura. So today I come up with another video related to income from house property. ये भी एक सम जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड ही सम है, तो इसको भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर बीकॉम फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फर्दर टू आवर सम। Sri Chaturbhuj uses all four houses owned by him for self-residential purpose only. ये सम सबसे अलग है, अभी तक मैंने जितने भी सम्स करवाए हैं उससे सबसे अलग है ये सम। जब ऐसा बोल देना कि सेल्फ रेसिडेंशियल पर्पस ओनली, मतलब मैंने एक चीज आपको थ्योरी में भी बताई थी कि मैक्सिमम में मैक्सिमम कोई एक पर्सन है वो मैक्स टू मैक्स 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख सकता है। ठीक है, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो रख सकता है। 2 से ज्यादा अगर उसके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी तो उसको हम डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे। तो ये 4 घर है, भले ही उसने 4 घर अपने खुद के रेसिडेंशियल के लिए रखे हैं, लेकिन 4 में से कोई भी 2 घर मैं क्या समझ लूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और बाकी के 2 घर मैं डीम टू बी लेट आउट मान लूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने डीटी के रूल में उन्होंने बताया है, तो हमें वही चीज फॉलो करनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो जब कभी भी स्पेसिफिकली ना बोले, जब कभी भी आपको स्पेसिफिकली ना बोले कि ये लेट आउट है, ये डीम टू बी लेट आउट है, ऐसा कुछ नहीं बोले, और सिर्फ ऐसा बोल दे कि सारे के सारे सेल्फ रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, तो आपको कोई भी 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए और 2 घर आपको किसके लिए करने पड़ेंगे, डीम टू बी लेट आउट के लिए। अब वो जो फायदा, सबसे ज्यादा फायदा जिस चीज में मुझे होगा मैं वो एक्सेप्ट करूंगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि मैं सर कोई भी 2 हाउस रैंडमली पिकअप कर दूंगा, उसको मैं पिकआउट कर लूंगा और सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं। मैं सारे ऑप्शंस में लगाऊंगा, सारे ऑप्शंस चेक करूंगा, देन आई विल मूव फर्दर। ओके, तो जल्दी से हम देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो चीज उन्होंने बोली है, तो मैं क्या करूंगा, जब कभी भी ऐसा हो सेल्फ, आपको डिसाइड करना है कि कौन से 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कौन से 2 हाउस डीम टू बी लेट आउट है। तो उसके लिए क्या करना है, चारों के चारों हाउस के लिए एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड कैलकुलेशन कर दो, एंड सारे के सारे हाउस के लिए डीम टू बी लेट आउट है ऐसा कैलकुलेट कर लो। फिर हम क्या करेंगे, सबका मैच करेंगे, कॉम्बिनेशन बिठाएंगे, जो कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट लगेगा, सबसे कम इनकम दिखाएगा, उसको हम ले लेंगे। सिंपल एज दैट, वही करना है ना हमें। ठीक है, तो क्या है, द डिटेल्स रिलेटिंग टू दिस हाउसेज आर गिवन बिलो। डिटेल्स दी हुई है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, ये सारी डिटेल दी हुई है। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल फेयर रेंट दिया हुआ है। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन भी दे दिया है। ठीक है, तो तीनों चीजें दी है, जो तीनों चीजें हम कंसिडर करते हैं। ओके, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड दे दिया है, ग्राउंड रेंट हम कंसिडर करते ही नहीं है, लैंड रेवेन्यू हम कंसिडर करते ही नहीं है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस हम कंसिडर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज और रिकंस्ट्रक्शन के लिए ही करते हैं। आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे करने के लिए कोई लोन लिया है, उसको मुझे कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसको सीधा कैंसिल कर दो। आप म्यूनिसिपल टैक्स पे करने के लिए कोई भी लोन ले रहे हो वो नहीं आएगी। आप लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए वो दूसरी लोन ले रहे हो, उसका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। सिंपल है सर, हाँ उसका रीपेमेंट आएगा, पर इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट आपने कोई लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। अब अपने इंस्टॉलमेंट पे करने में डिले किया तो वो डिले की वजह से भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको लगता है, तो वो जो डिले की वजह से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर वो भी आपको कभी भी माइनस नहीं मिल सकता, वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स पे करने के लिए आपने जो लोन लिया है वो भी आपको कभी भी नहीं आएगा, कैंसिल कर दो बस। अब यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर, ये आपका प्रीवियस ईयर 2023-24 होगा, एंड आपका असेसमेंट ईयर 24-25 होगा। ठीक है, अब आपका इंटरेस्ट है, उन्होंने बोल दिया है ऑन लोन फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, ये पर्पसेस बोल दिए हैं कौन से, ये लोन टेकन फॉर 1,40,000 रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो भी लोन लिया है वो है। एंड यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज, एक लोन, ये वाली लोन जो है वो हमने, इसका इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो परचेज किया है उसके ऊपर है, तो परचेज के लिए है, एंड दूसरे सारे हैं वो रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अब रूल मैं बता देता हूँ, सारी चीजें बहुत ही इजी है, सिर्फ यही रूल आपको, यही इंटरेस्ट के रूल आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आपने लोन लिया है परचेज या तो कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज या तो कंस्ट्रक्शन के लिए 1/4/2019 और उसके बाद ऑन और आफ्टर 1/4/2019,
अगर वन ऑन और आफ्टर 1/4/2019 अगर लिया होगा परचेज या तो कंस्ट्रक्शन, तो इन दैट सिनारियो पैसे जो भी है, इन दैट सिनारियो इंटरेस्ट जो है आपको 2 लाख तक मिल सकता है। 2 लाख की लिमिट है मैक्सिमम। मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको 2 लाख मिल सकता है, ये उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन अदर इसके अलावा कोई भी अदर पर्पस हो, जहां पे है रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज अदर पर्पस में आ गई। तो अदर पर्पस में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 30,000 से ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं मिल सकता। एंड लेट आउट प्रॉपर्टी में तो कोई लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट हो सब मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ आपको समझ आ गया तो खत्म है बॉस। ओके, चलो उन्होंने बोला फॉर द असेसमेंट 2024-25 द असेसी वांट्स टू टेक अ डिसीजन टू सिलेक्ट एनी टू हाउस। देखो उन्होंने बोल दिया है टू टेक अ डिसीजन टू सिलेक्ट एनी टू हाउसेज एज एक्चुअली सेल्फ ऑक्यूपाइड बिजनेस हाउसेज। यू हैव टू असेस ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, यू हैव टू असेस ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स देन टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सारे अल्टरनेटिव्स कंसिडर करो, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर करके हमें बताओ सर कि क्या है। तो मैंने आपको बताया था जब जब कभी भी ऐसे पॉसिबल ऑप्शंस आपको कंसिडर करने हो तो सबसे पहले आपको क्या करो, सारी प्रॉपर्टी एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कंसिडर कर लो। ऑल प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दैट्स इट। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 एंड हाउस 4, NAV वुड बी नील 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 नील। चारों प्रॉपर्टी को मैंने क्या कंसिडर किया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, जब ऐसा ऑप्शंस आपको चूज करने हो ना, तो सिंपल सिंपल मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है आपको। चारों जितनी प्रॉपर्टी है सबको सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लो। तो एनएवी तो नील होता है, एनएवी के बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% भी नील हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक को कंसिडर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है 13,270 किस पर्पस के लिए है सर, रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए है। रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए हो मतलब अदर पर्पस, अदर पर्पस के लिए आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 30,000 मिल रहा है। हाँ 30,000 से अंदर ही है, तो मतलब 13,270 पूरा आपको मिल जाएगा। सिंपल है। अगर आपको रूल पता है और अगर आपको पता है कि मुझे कितना डिडक्शन लेना है, सिंपल है, 30,000 में मैक्सिमम लिमिट है और 13,270 है, तो 30,270 यहाँ पे माइनस कर दो, 13,270 रुपीज यहाँ पे माइनस कर दो, सिंपल है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला सेकंड वाला उन्होंने बोला सर परचेज के लिए लिया है, परचेज के लिए लोन लिया था, मतलब ये कैटेगरी में आ गया सर। परचेज के लिए लोन लिया, वो भी कब लिया, 1920 मतलब 1/4/2019 के बाद लिया। ओके, और उसका इंटरेस्ट 91,000 है। हमारी लिमिट क्या है सर, 2 लाख की लिमिट है, तो हम तो पूरा 91,000 माइनस ले लेंगे सर। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो पूरा 91,000 माइनस ले लेंगे। थर्ड वाले हाउस में जाते हैं सर, थर्ड वाले हाउस में जाते हैं। थर्ड वाले हाउस में 65,000 है, थोड़ा ध्यान से। सर रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया है, मतलब सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में ये वाली कैटेगरी में मैक्सिमम 30,000 आता है, तो 30,000 ही यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा ना सर जी, 30,000 ही मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा कि नहीं है ना। फिर यहाँ पे हाउस नंबर फोर 96,000, सेम अगेन सेम 96,000 है। परचेस के लिए नहीं लिया, अदर कैटेगरी में आ गया, तो 30,000 मैक्सिमम होगा। भले ही 96,000 पे किया, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 30,000 ही मिलेगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे आ गया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपका डन हो गया, मतलब एक ऑप्शन आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती तो आपने कर लिया। दैट्स इट। चलो अब सारी प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी एज लेट आउट प्रॉपर्टी। अब लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह मैं यूज करूंगा इसको, क्या, लेट आउट प्रॉपर्टी। चलो H1, H2, H3, H4, हम क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम एक्सपेक्टेड रेंट फाइंड आउट करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाई लो करके फाइंड आउट करते हैं। पहले चारों का एक्सपेक्टेड रेंट फाइंड आउट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें एकदम क्लियर रहना है, म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हम ये करते हैं। सॉरी यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, म्यूनिसिपल वैल्यू या तो फेयर रेंट विच एवर इज हायर, ये रहा म्यूनिसिपल वैल्यूएशन या तो फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो ये 48,000 हायर है, उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, तो 44,000 वुड बी 44,400 वुड बी लोअर, तो 44,400 वुड बी लोअर अमाउंट। चलो हाउस 2 का करते हैं, ये दोनों में से हायर 84,000 एंड 88,800 विच एवर इज लोअर, तो 84,000 वुड बी लोअर, तो 84,000 वुड बी लोअर। सिंपल एज दैट, सिर्फ रूल अप्लाई करो, रूल आते हैं, आराम से हो जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पे करते हैं, ये म्यूनिसिपल वैल्यू और ये फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर मतलब 1,14,000, और ये दोनों में से लोअर, तो 1,14,000 लोअर है, 1,14,000 लोअर। फिर उसके बाद हाउस 4, ये दोनों में से हायर 44,400
एंड ये दोनों में से लोअर, तो 43,200 लोअर है, 43,200 लोअर है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट है एक्चुअल रेंट, एनुअल रेंट। एनुअल रेंट कैसे आता है, एनुअल रेंट देखते हैं। एनुअल रेंट उन्होंने बोला है, अब उन्होंने बोला है एनुअल रेंट के बारे में कुछ भी बोला है क्या? एनुअल वैल्यू ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कुछ भी नहीं बोला है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड सारी चीजें बोल दी, कुछ नहीं बोला है। एनुअल रेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है सर। तो एनुअल रेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो उसके अंदर डैश कर देते हैं, डैश डैश। एनुअल रेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो डैश 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 डैश। ठीक है, तो जो भी विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा वो हम ले लेंगे। तो हायर अमाउंट तो 44,400 है, 84,000 है, 1,14,000 है, 43,200 है। डन है। अब इसके अंदर से हम म्यूनिसिपल टैक्स जो भी पे किया है वो माइनस करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वैकेंसी माइनस होती है पर वैकेंसी जैसा कुछ दिया ही नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली वैकेंसी माइनस होती है पर यहाँ पे वैकेंसी जैसा कुछ दिया ही नहीं है सर। तो हम सीधा सीधा इसको मैं जीएवी कंसिडर कर सकता हूँ सर। हाँ, जीएवी कंसिडर कर सकते हैं। लेस यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स जितना भी पे किया है, म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया है सर, चारों का ले लेते हैं। 3600, 19,200, 33,600 एंड 14,400। 3600, 19,200, फिर 33,600, 33,600 एंड फिर उसके बाद 14,400। माइनस करते हैं, 44,400 माइनस 3,600, दैट इज 40,800। 84,000 माइनस 19,200 इज इक्वल टू 64,800। 1,14,000 माइनस 33,600, दैट इज 80,400। 43,200 माइनस 14,400, दैट इज 28,800 है। 28,800 डन है। ये एन ए बी आ गया। एन ए बी में हम सबसे पहले 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन करते हैं। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन करते हैं तो 40,800 का 30% करेंगे तो 12,240। फिर 64,800 का करेंगे तो 19,440। फिर 80,400 का करेंगे तो हम 24,120 एंड 28,800 का करेंगे तो 8,640। दैट्स इट। सॉरी, अब हम क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ सोचना नहीं है। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे 13,270 पूरा माइनस कर दो, 13,270। यहाँ पे कितना है सर, 91,000। यहाँ पे 65,000, 91,000। कुछ देखना ही नहीं है, 91,000, 65,000। क्यों, लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी में जितना भी इंटरेस्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। पर हाँ, कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट हो तो डिवाइड बाय 5 करके माइनस करना, अभी भी बोल रहा हूँ। 65,000 एंड 96,000। दैट्स इट, हो गया। 40,800 माइनस 12,240 माइनस 13,270, दैट इज 15,290। ओके, फिर 64,800 माइनस 19,440 माइनस 91,000, दैट वुड बी 45,640 माइनस में है। हाँ, थोड़ा ध्यान से। 80,400 माइनस 24,120 माइनस 65,000, दैट इज 8,720 माइनस 28,800 माइनस 8,640 माइनस 96,000, दैट इज 75,840। अब आपके सारे आंसर, अब हमने क्या कर दिए, सारे ऑप्शंस निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, जो मैं बताऊं वो थोड़ा ध्यान से देखना है। अब हमें क्या करना है, ऑप्शंस चेक कर। अब मैं ऑप्शन कैसे चेक कर सकता हूँ, सपोज मेरे पहले दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे। सपोज मेरे पहले दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे तो दूसरे दो घर जो है वो लेट आउट मानने जाएंगे। सिंपल है कि नहीं है? तो मैं ऑप्शन चेक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन चेक करता हूँ। ऑप्शंस यहाँ पे लिख देना होता है, क्या लिखना होता है, ऑप्शंस अवेलेबल, ऑप्शंस। ठीक है, या अल्टरनेटिव्स आप जो भी लिखना चाहो। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, आपको सिंपल सिंपल इतना ही लिखना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और यहाँ पे लिख देना है लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट, DLO, डीम्ड टू बी लेट आउट। मैं H1 एंड H2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा हूं,
तो बट ऑब्वियस है H3 एंड H4 को मुझे क्या लेना पड़ेगा, डीम टू बी लेट आउट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उन दोनों के H1 एंड H2 जो है वो ये माइनस में है, पहली बार मैं लिख के बता रहा हूँ, ये दोनों माइनस में है, 13,270 माइनस में है, प्लस अगेन माइनस में है 91,000 माइनस में है, फिर अगेन ये भी माइनस में है 8720, और अगेन ये भी माइनस में है 75,840। देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड बोला था H1 H2, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में से मैंने इनकम ले ली, जो माइनस में थी वो यहाँ पे मैंने लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डिम लेट आउट बोला था, तो लेट आउट वाली 3 और 4 की लेट आउट वाली इनकम मैंने ले ली, देख लो लेट आउट वाली 8720 माइनस में, मतलब सारी चीज माइनस में है, तो उसका आंसर भी माइनस में ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13,270 प्लस 91,000 प्लस 8720 प्लस 75,840, दैट इज 1,88,830, 1,88,000 माइनस में 1,88,830। देखो ये दिस इज अ गुड ऑप्शन, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब आप आपकी इनकम माइनस में, तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बचेगा आपका। अब दूसरा ऑप्शन क्या है सर, अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, देखो H1 और H2 मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया, H1 और H2 मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया, अब H1 और H3 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। अगर H1 एंड H3 सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे तो H2 एंड H4 जो है वो क्या हो जाएंगे, लेट आउट हो जाएंगे, सिंपल एज दैट। तो वो भी मुझे ऑप्शन तो देखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर H1 एंड H3 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो H2 एंड H4 वुड बी माई क्या, डीम लेट आउट। तो उसकी इनकम कंसिडर करते हैं, तो ये दोनों माइनस में है, हाँ ये दोनों माइनस में है, तो 13,270 प्लस 30,000, दैट इज दोनों का माइनस लिख देता हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड का माइनस 43,270, और ये 2 एंड 4, ये 2 एंड 4 कंसिडर करना है लेट आउट का, तो 45,640, 45,640, और दूसरा भी माइनस है 75,840, दैट इज 1,21,480, ये भी माइनस है 1,21,480, ये ऑप्शन अलग है, ये दोनों का प्लस कर देते हैं, तो टोटल अगेन माइनस 43,270, 1,64,750, ये भी माइनस में आंसर आया, ओके, ये माइनस में आंसर आया, ओके। अब H1, अब थोड़ा ध्यान से देखना, H1 को मैंने H2 के साथ सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया, H1 को मैंने H3 के साथ सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया, तो अब H1 को मुझे H4 के साथ सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकता हूं मैं। तो अगर ये दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डीम टू बी लेट आउट हो जाएंगे ना, तो H1 एंड H4, सिंपल सिंपल है, छोटे बच्चों की तरह आपको ऑप्शन चेक करना है, H1 H4, तो H2 एंड H3, तो H1 H4 का सेल्फ ऑक्यूपाइड का टोटल ले लेता हूँ, तो 13,270 एंड 30,000 ऑलरेडी पता ही है हमें कितना है, 43,270, प्लस अब क्या करना है, ये दोनों का टोटल लेना है, 45,640 प्लस 8720, 54,360, तो ये दोनों का टोटल 43,270 प्लस 54,360, दैट इज 97,630 माइनस में आंसर आएगा, ओके। ये तीन ऑप्शन खत्म हुए। अब H1 वाला हमने H1 का बेस लेके खत्म कर दिया, अब दूसरे भी ऑप्शन तो हो सकते हैं ना सर, H2 और H3, अगर H2 और H3, अगर आप पीछे मत जाना, H2 और H1 तो ऑलरेडी हो चुका है, H1 H2 तो हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, H2 और H3 हमारे क्या हो सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, H2 और H3 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए तो H1 एंड H4 क्या हो जाएंगे, लेट आउट हो जाएंगे, तो H2 एंड H3 हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो H1 एंड H4 हमारे क्या हो जाएंगे, लेट आउट। तो H2 एंड H3 का अगर टोटल मैं करूं तो क्या आ जाएगा, 91,000 प्लस 30,000, तो 1,21,000 यहाँ पे माइनस में आएगा, मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड का टोटल किया, फिर उसके बाद H1 एंड H4 का सेल्फ यहाँ पे इन दोनों का टोटल करना, तो 75,840 माइनस में है, 15,290 प्लस में है, हाँ 15,290 प्लस में है, माइनस 75,840, दैट इज 60,550, तो 60,550, तो दोनों माइनस में है, तो दोनों का प्लस करके लिख देते हैं, माइनस में ही लिखना है, दैट इज 1,81,550, थोड़ा ध्यान से, 1,21,000 प्लस 60,550, 1,81,550, ये भी माइनस में, ये हो गया एक ऑप्शन अगेन। अब H2 के साथ H4 हो सकता है सर, H2 के साथ H4 हो सकता है, ठीक है, H2 के साथ H4 अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ये दोनों लेट आउट हो जाएंगे, तो H2 के साथ H4 अगर आपका, H2 के साथ H4, तो H1 के साथ H3,
लेट आउट। ओके, तो H2 के साथ H4 अगर मैं करूं तो अगेन 30,000 प्लस H2 के साथ H4 है। ओके, तो 30,000 प्लस 91,000 अगेन सेम आएगा 1,21,000 प्लस H1 के साथ H1 के साथ H3, तो कितना हो जाएगा 15,290 माइनस 8,720, दैट वुड बी 6,570 प्लस में आएगा। हाँ आंसर ये प्लस में आएगा आंसर। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये इनकम प्लस में है H1 की और ये इनकम भले माइनस में, लेकिन आंसर प्लस में आएगा 6,570। तो 1,21,000 माइनस में है प्लस 6,570, दैट वुड बी 1,14,430। हो गया ये। फिर उसके बाद H3 एंड H4, अगर मैं बोलूं सर H3 एंड H4 जो है, H3 एंड H4 जो है वो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाए तो ये दोनों लेट आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर देते हैं तो 30 30 60 हो जाएगा यहाँ पे। तो H1 एंड H2, तो यहाँ पे 60,000 माइनस में हो जाएगा H1 एंड H2। तो H1 एंड H2 यहाँ पे करते हैं 15,290, 15,290 माइनस 45,640, दैट वुड बी 30,350 माइनस में आएगा। तो 60,000 30,350, तो 90,350 वुड बी इन माइनस। ये 6 ऑप्शन है। ये 6 ऑप्शन में से सबसे बेनिफिशियल ऑप्शन मुझे जो लगता है वो 1,88,830 वाला, माइनस में जो सबसे ज्यादा होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। माइनस में जो सबसे ज्यादा मतलब मेरी इनकम माइनस में भी इतने ज्यादा कम है, मतलब टैक्स उतना बच जाएगा, मेरा टैक्स उतना बच जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, माइनस में सबसे ज्यादा जो हो वो, मतलब फर्स्ट ऑप्शन वुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, ये आपको लिख देना है। तो दिस इज योर सम, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको पूछ सकते हैं वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट सम भी आएंगे, जो 2-4 सम अभी बाकी है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए वो हम कर लेंगे एंड फिर मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग HS सर्टिफिकेशन एंड थैंक यू सो मच। अगेन एंड अगेन आई विल टेल यू कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।